सब भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब परिवार मानव अहलावत यूट्यूब चैनल पर। भाइयों आज जो वीडियो में जानकारी होगी ना, वो एक नई गन्ना वैरायटी के ऊपर है भाइयों। और गन्ना वैरायटी के बारे में जानकारी देंगे भाइयों, और सारी जानकारी दूंगा इस वैरायटी के बारे में। क्या है इस वैरायटी की परफॉर्मेंस, क्या है इस वैरायटी का रिकॉर्ड। आप इसका गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं इस वैरायटी का। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वहाँ पता चल जाएगा भाइयों। और कौन से संस्थान की भाइयों, ये कोयम्बटूर संस्थान से CO 18009 गन्ने की वैरायटी की इसका भाइयों ये है गन्ना वैरायटी CO 18009 और कोयम्बटूर की है भाई वैरायटी, तमिलनाडु की। तो इसी के बारे में आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसकी जानकारी दूंगा भाइयों। और कैसा प्रदर्शन खेत में है इसका भाइयों, कितने दिनों में क्या किया है इसने, वो सारी बातें बताऊंगा आज मैं आपको। तो मैं आपको पहले बता दूं भाइयों, ये वैरायटी रिलीज कब हुई थी कोयम्बटूर संस्थान से। ये 25 सितंबर भाइयों और 2023 को ये कोयम्बटूर संस्थान से रिलीज हुई थी वैरायटी, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ मैं इसकी बता दूं भाइयों, चीनी पड़ता भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये चीज़ें वीडियो के शुरुआत में ही बता रहा हूँ भाइयों, क्योंकि कई सारे किसान भाई पूछेंगे मिडलेट है, पास नहीं है या रिजेक्ट है, ये तो मैं वो संशय जो भी है वो दूर कर देता हूँ। जितनी मुझे इसके बारे में जानकारी वो सारी आपको बता देता हूँ। तो इसका चीनी पड़ता जो है ना भाई, वो रिकवरी जिसे बोलते हैं, वो 14.5% है इसमें। और वो भी भाई वो साल भर में नहीं, 10 महीने में 14.5%, यानी कि 300 दिनों के अंदर अंदर बुआई से 14.5% की रिकवरी ये देगा गन्ना वैरायटी, ठीक है जी। और भाइयों अगर मैं 38 की बात करूँ ना, तो 38 में 12.5% रिकवरी थी मात्र, जो अर्ली की वैरायटी है। और अगर CO 86032 की बात करूं, जो कि सबसे बेहतरीन वैरायटी थी और उत्पादन में भी उससे ज़्यादा वैरायटी कोई देने वाली थी नहीं, उसमें भी रिकवरी 12.5% के और 13% के बीच में थी भाइयों। और उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 38 का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भाइयों 850 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन 38 का था, जिसे किसानों ने अपनी मेहनत के द्वारा 2300 से 2400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लेके गए। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया वैरायटी अर्ली की वैरायटियों में आई है उत्पादन देने में भाइयों, वो है भाइयों CO 86032। उसका जो उत्पादन रिकॉर्ड है ना, संस्थान से जो उसका उत्पादन रिकॉर्ड है, वो 1450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है भाइयों, 1450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पहले साल का, ठीक है जी। और दूसरे साल का है उसमें शायद 1400 क्विंटल। और भाई जी ये वैरायटी है CO 18009, इसकी जानकारी आप कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है भाइयों, अब तो सभी चीज़ें गूगल पे आती रहती हैं, ये नहीं है कोई एक बार झूठ बोल के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो संस्थान से भाइयों उत्पादन रिकॉर्ड है, वो है भाइयों पहले साल का ही 1673 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 1673 कुंटल प्रति हेक्टेयर भाइयों। और इसका जो पेडी का उत्पादन है वो अगले दूसरे साल का वो 1609 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यानी भाइयों अब आप जान ले कि इस वैरायटी के मुकाबले कोई वैरायटी ऐसी है नहीं जो उत्पादन में इसे मात दे दे। और मैं यूँ कहता हूँ कि पूरे भारत में इसके मुकाबले की वैरायटी उत्पादन में इसे मात देने वाली है नहीं तो गूगल पे आप सर्च कर लेना, किसी भी वैरायटी का, किसी भी संस्थान की वैरायटी का अगर इतना उत्पादन दिखाया गया हो तो। क्योंकि भाइयों वैरायटी कोई आप और मैं नहीं बनाते या कोई और किसान नहीं बनाता, ये संस्थानों से आती है और संस्थान ही इनके रिकॉर्ड देते हैं भाइयों। तो उन्हीं तो रिकॉर्डों पे हम विश्वास करेंगे। अब कोई कहने लगे झूठ सच लिख रखें, तो ये संस्थानों का काम है झूठ सच लिखने का, हमारा नहीं है। झूठ सच होगा तो फिर किसी भी वैरायटी के बारे में झूठ सच हो सकता है, ये नहीं कि एक इसी वैरायटी के बारे में। तो अभी तक जितनी भी गन्ना वैरायटी आई है ना भाइयों, चाहे वो पूरे भारत में किसी भी संस्थान की वैरायटी हो, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और
इसकी थोड़ी सी चीनी पड़ते की बात मैंने एक बार पहले बता दी, 14.5% चीनी पड़ता है। अब आप मान लेना ये रिकवरी में डाउन है, यानी कि रिजेक्ट है, मिड लेट है या अर्ली है। बहुत सारे किसान भाई मेरे कह रहे हैं मिड लेट फलाना ढिकलाना, मुझे नहीं पता। 300 दिनों में इसका जो रिकॉर्ड दिखा रखा है वो भाइयों 14.5%, यानी कि 38 और 86,032 जिसका सबसे ज़्यादा रिकवरी है ना चीनी पड़ता, उससे भी ज़्यादा इसका 300 दिनों में दिखा के रखा है, जो 300 दिनों में ही रिकॉर्ड ज़्यादातर दिखाते हैं। बाकी का मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी वैरायटी बेकार है इसके सामने, नहीं, वैरायटी बहुत बहुत अच्छी आई हैं। अभी हमारे 2 संस्थानों की वैरायटी आई हैं, एक तो आई है कोलख, लखनऊ की है ये 16202, उसका भी काफ़ी अच्छा रिव्यू किसान भाई बता रहे हैं। मेरे पास थोड़ी सी खड़ी है भाइयों, 101 बड होंगी, ज़्यादा नहीं है। और 18231 संस्थान ये उसकी है, ये शाहजहाँपुर संस्थान की भाइयों, उसमें भी टिल्लिंग बढ़िया बता रहे हैं। लेकिन इस वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो उत्पादन के मुकाबले में सब वैरायटियों का रिकॉर्ड जो गूगल पे दिखा रखा है वो इससे कम है। तो भाइयों अब इसकी हम बात करते हैं भाइयों। इसमें एक चीज़ और है भाइयों, मैं एक चीज़ की और जानकारी दे दूं आपको। इसमें जो इसका जो जमाव जर्मिनेशन दिखा के रखा है ना, वो 35 दिन के अंदर अंदर पूरा जर्मिनेशन इसका कंप्लीट दिखा के रखा है। और उसमें दिखा रखा है कि 36वें दिन से ये टिल्लिंग करेगी। लेकिन भाइयों मैं इससे भी अलग बताऊंगा आपको। मेरे खेत में इसने भाई जी 21 दिन के बाद जर्मिनेशन देने के बाद बुआई के 21वें दिन मैंने इस खेत में टिल्लिंग देखी है, 2-2, 3-3 एक-एक पौधे में से। ठीक है जी, मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। किसी भाई को लगे संशय तो वीडियो जाके देख लेना, 21 दिन की वीडियो थी और वो टिल्लिंग थी, उसमें 2 से 3 टिल्लिंग हर पौधे में। तो अब इसके जमाव की बात करें भाइयों, मैंने पहले भी कहा है, वैरायटी एक हमारे पास थी, हमने पिछले साल किसानों को उपलब्ध भी कराई थी भाइयों, वो थी CO 11015। तो भाइयों CO 11015 गन्ना वैरायटी की मैंने 2 कमियां आपसे बताई हैं पहले ही, मैं बता देता हूं। उसमें क्या था कि एक तो जमाव टाइट, दूसरा गिरने की थोड़ी शिकायत। नहीं तो भाइयों 38 से ज़्यादा वेट देने वाली वैरायटी है CO 11015। अब कहाँ रिलीज है कहाँ नहीं रिलीज है इसका मुझे नहीं पता भाइयों, मेरी मिल में रिलीज है। और मैंने ये जो वैरायटी है ना, कई किसान भाई सोचेंगे यार मानव बीज बेचने के लिए वीडियो बना के डाल रहा है, ऐसा नहीं है भाइयों। मैंने अपनी मिल से पूछ करके, अपनी मिल में चेक करा करके इस वैरायटी को तब अपने खेत में लगाया है। मैं किसी के बीज बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा भाइयों, मैं तो सिर्फ वीडियो आपको इसकी खासियत दिखा रहा हूँ वैरायटी की, कि मैंने अपने मील में पूछ के लगाई है और मैं इसकी बुआई अगले वर्ष भी करूँगा। अगर बची तो शायद किसी को बीज दे भी सकता हूँ। पहले प्राथमिकता अपने खेत की होगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं भाइयों जमाव की, तो जमाव बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इसमें। और मैंने एक चीज़ देखा ना भाइयों कि कोई भी गन्ना वैरायटी हो, कोई भी गन्ना वैरायटी 90 दिन से पहले हम किसी में बेड नहीं तोड़ते। कोई भी किसान बेड नहीं तोड़ता, यानी कि जो हम ट्रंच की खेती करते हैं ना, 90 दिन से पहले हम बेड तोड़ते ही नहीं भाइयों। लेकिन भाइयों मैं इस वैरायटी की बात करूं तो इसका 60 दिन में बेड टूटा है भाइयों, 60 दिन में बेड तोड़ना पड़ा। और आप सामने से देख रहे होगे भाइयों मिट्टी चढ़ी पड़ी है इसमें, ये देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। मिट्टी चढ़ा करके पानी दिया है, ये देखिए मिट्टी चढ़ी पड़ी भाइयों। मिट्टी इसमें 18 तारीख को मिट्टी चढ़ाई थी, यानी कि 81वें दिन बुआई के 81वें दिन इसमें मिट्टी लग गई भाइयों। और अन्य वैरायटियों में 60-90 दिन तक बेड ही नहीं टूटता भाइयों, यानी कि ट्रंच बना रहता है। अब आप देखिए उन वैरायटियों में ट्रंच बना रहता है, टिल्लिंग की आस देखता है किसान, और इसमें 60 दिन में मिट्टी इसका बेड तोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें टिल्लिंग इतनी हो गई थी भाइयों। और मिट्टी चढ़ानी पड़ी 81वें दिन, क्योंकि इसमें टिल्लिंग इतनी थी कि अगर मिट्टी ना चढ़ाते तो बहुत घन का हो जाता। और एक चीज़ और है, इसका जो रिकॉर्ड है ना भाइयों वो है 120 दिन तक ये टिल्लिंग करता रहेगा। लेकिन 120 दिन कौन झेल लेगा भाइयों इसे, फिर तो इसे 10 फीट पर लगाना पड़ेगा। अगर इसे 120 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर 10 फीट पर इसकी बुआई करनी पड़ेगी। इस वैरायटी का मुकाबला भाइयों उत्पादन के मामले में और जमाव के मामले में और ट्रिलिंग के ब्याज के मामले में इस वैरायटी का कोई वैरायटी मुकाबला कर नहीं सकती।
अगर कोई वैरायटी करती हो तो कोई किसान मुझे बता दे आकर के। इसकी टीलिंग इसी की डेट 27 मार्च की बोई हुई थी भाइयों। इस डेट की कोई बोई हुई वैरायटी, कोई भी वैरायटी हो किसी भी संस्थान की, इस डेट की बोई हुई, इतनी टिल्लिंग मुझे आकर के, इतना बढ़िया जमाब, और पहले ही साल में। और ये तो भाइयों दूसरे राज्य से आई है, तमिलनाडु से आई है, ये वैरायटी तमिलनाडु की है, तमिलनाडु से आई है। तो ये पहले ही साल में ही इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। तो किसी के पास अगर कोई वैरायटी हो तो मुझे बता दे कि मानो फला वैरायटी है, इतने दिन की, इतने दिन में मिट्टी चढ़ गई, इतने दिन में बेड तोड़ना पड़ा, इतनी टिल्लिंग की वजह से इसे रोकना पड़ा, हमें बेड को तोड़ना पड़ा और मिट्टी ज़बरदस्ती चढ़ानी पड़ी। तो भाइयों ये था इस वैरायटी का, आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये वैरायटी है 18009 CO 18009। वीडियो कैसी लगी भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम।